हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और आज है शांभवी का बर्थडे। और शांभवी इज़ क्रेज़ी अबाउट हैरी पॉटर, तो हम लोगों ने उसका जो बर्थडे प्लान किया है हैरी पॉटर थीम में किया है। और इसीलिए हम लोगों ने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कैंडल्स लटकी हुई हैं, कैंडल्स हमने लटकाई हैं और बहुत सारी तैयारियाँ की हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये सब सजाया हुआ है। हैप्पी बर्थडे शांभवी, द फेरीज आर डांसिंग ओवर हियर। और डाइनिंग एरिया के ऊपर भी कैंडल्स लटक रही हैं, जैसा कि उनके जो डाइनिंग एरिया होता है वहाँ पे लटकती हैं। तो हमने सब जगह कैंडल्स लटकाई हैं फॉर हैरी पॉटर थीम। और आज शांभवी को सारे गिफ्ट्स जो मिल रहे हैं वो हैरी पॉटर थीम पे ही मिल रहे हैं, तो देखें क्या क्या करते हैं। तो ये हमारी पूरी जो टेबल है वो रेडी हो चुकी है। ये रिटर्न गिफ्ट में जूस जेली वॉन्स, ऑल फ्लेवर जेली बीन्स, गोल्डन स्निचेस और एसिड पॉप्स, हमारा केक विच इज़ हार्ट, ये है मैगी विच इज़ ऑन द स्टिक्स, ये गिली व्हीट पास्ता, ये है कोकोनट क्लाउड्स और हमारी ब्रूम स्टिक्स और स्नेक्स। अच्छे से स्पेल बोलना। जब एक्सपेलियामस बोलते हैं तो फिर दूसरों के हाथ का वॉन्ड हमारे हाथ में आ जाता है ना। What did you get? You wanted that, no? Happy birthday, Shambhi. I would give you hug. पापा इज क्वारंटीन्ड, सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ता है क्योंकि हर बार जब फ्लाइट पे जाते हैं तो उसके बाद में फिर सेल्फ क्वारंटीन करके रखते हैं, ताकि जस्ट इन केस दूर रहना पड़ता है सब लोगों से, फैमिली के। पहले ये 2 कप्स हैं जिसमें लिखा है जस्ट अ विजिट गर्ल लिविंग इन अ मगल वर्ल्ड टुक द हॉगवर्ट्स ट्रेन गोइंग टू एनीवेयर। और ये बहुत सारे चीज़ें हैं इस पे हैरी पॉटर की। ये वाला, ये 2 कप्स उसको मिलने वाले हैं। सो शांभवी, यू आर गोइंग टू ओपन द डोर। व्हाट स्पेल आर यू गोइंग टू यूज? से Aloha Mora. द डोर ओपन्स व्हेन यू से अलोहामोरा। अब शांभवी को पानी चाहिए है तो कौन सा स्पेल बोलोगी? Agomenti. इट्स अ मैजिक कप। जब गर्म पानी डालते हैं तो इट कम्स आउट लाइक दैट। हाउ इज इट शांभवी? Very nice. What do you say when there is like for a liquid luck for a day? Felix Felicis. But that's Pio? a potion. हाँ, so Pio, that's the potion. So this will give you a liquid luck for a day. जब कुछ भी सामान लेके आना होता है तुम्हारे पास, कोई भी चीज तुमको लेके आएंगे तुम्हारे, तो फिर बोलो with the wand. Accio. Accio, what did you want for your school? School bag you wanted? School bag. Okay. Oh my god. Open it and see. Oh, it slipped. Whoa. It's a Harry Potter bag. इसमें सब हैरी पॉटर के टैग्स लगे हुए हैं। ऐसे ही बैग है And see, what is that? I would rather be at Hogwarts. Nice. शांभवी, तुमको बैग में रखने के लिए बुक्स भी चाहिए होंगी ना, टू राइट समथिंग, जर्नल। सो से Accio books. Whoa. Harry Potter book, so you can write things on this. Thank you. कुछ उड़ती हुई चीज जो आती है उसके लिए कौन सा स्पेल बोलते हैं? Wingardium Leviosa. देखो, अभी तुम्हारे पास कुछ उड़ता हुआ आने वाला है। Oh, Wingardium Leviosa. What did you get inside that? Whoa! Oh my god! मुझे हमेशा ऐसा वाला चाहिए थे।
Those are the jewelry. सब ज्वेलरी आइटम्स हैं इसके अंदर. दिखाओ. जो भी हैरी पॉटर के मेमोरेबिलियाज होते हैं. I always wanted a time turner. शाम्वी को खूब सारे वो मिले. लाइट ऑन करने के लिए क्या बोलते हैं शाम्वी? Lumos maxima. हाँ, ओपन आइज. लाइट ऑन हुई और Light on. अच्छा. इसके अंदर क्या है? What is that? Happiness is found even in the darkest of times if only remember to turn the light on. So this is, you know what? It is a sticker for your laptop. तो लैपटॉप पे आप अपना ये स्टिकर लगा सकते हो. Really? Show me. तो what are you going to say जब किसी के पास कोई सामान है और दीदी को लग रहा है कि वो उन्हीं का है, लेकिन आपको उनको वो चीज भुलानी है और फिर वो आपको दे देगी वो वॉन्ड. ओह, व्हाट इज दैट? Those are bookmarks, magnetic bookmarks, all Harry Potter. Do you know what this is saying? What? Wizards only can read this. That means you're I am a wizard. Wingardium Leviosa. हैरी पॉटर की गुडीज बनाने के लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं ये मटरी से उसके ब्रूम्स, और साथ में बेसिलिस्क करके जो स्नेक होता है वो भी हमने मटरी के साथ में बनाया है. ऐसे मटरी की रेसिपी जो है मैं ऑलरेडी आपके लिए पोस्ट कर चुकी हूँ. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो डाल दूंगी ताकि आप उसको देख सकें अगर आपको इसका आटा कैसे गूंदना है वो पता करना है तो. और ये जो मटरी है उसको हम इस तरह से राउंड घुमा के और स्नेक के जैसा हम इसको बिठा देंगे. एक मैंने नीचे उसकी पूंछ के लिए छोड़ा है, उसको दबा दूंगी ताकि जब हम ऑयल में डालें तो ये ओपन ना हो. और ये जो है इसका फेस जो है थोड़ा सा पतला हो रहा है तो मैं इसको हटा के और यहाँ पे एक कट कर दूंगी. इस तरह से आप कट कर लीजिए और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको फ्लैट कर लेंगे और ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको फ्लैट कर लेंगे और इस तरह से इसका आप फेस बना दीजिए. ये हमारा बेसिलिस्क स्नेक हो गया. इसको भी मैं थोड़ा सा दबा दूंगी ताकि ये खुले नहीं जब हम अपने इसमें डालें तो. अगर खड़ा हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर खड़ा नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, स्नेक तो फिर भी बन ही जाएगा. ये हमने 2 स्नेक्स बना के रखे हुए हैं ऐसे, और बाकी भी बना रहे हैं. और ब्रूम स्टिक्स के लिए मैंने ये स्टिक्स बना ली हैं जो मटरी है उसी के साथ में. और ब्रूम के लिए हम लोग इस तरह से चीज को मैंने कट कर दिया है और उसको एक आप किसी भी तरह का स्टैंड, अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन की लीव्स हैं तो उससे आप इसको बांध सकते हैं, या फिर धनिया की जो डंडियां होती हैं उसको लीजिए और इस तरह से आप बांध दीजिए. और चीज को मैंने ऐसे ऐसे ग्रेट करके और फिर इससे बांध दिया है. अगर ऐसा ना बने तो दूसरा आइडिया है कि मटरी के साथ ही मैंने इस तरह से बनाई. थोड़ी सी टूट गई है, मैं आपको फिर से बना के बताती हूँ. मटरी का ये ले लिया है आटा, इसको ऐसे ही रैंडमली करेंगे इस तरह से. ये कर दिया हमने और ये इधर रखा
और इसको बस ऊपर से ये कर दिया और हम यहाँ पे ऐसा ऐसा बना देते हैं ताकि ऐसा लगे कि हमारी जो ये मछली जो ब्रूम है वो बंधी हुई है। बस हमारी ये जो है रेडी है। इसको हम जब फ्राई करेंगे तो ज़रूरी है कि हम शैलो फ्राई करें, वरना ये मछली जो है वो जब हम ऑयल के अंदर डालेंगे तो पैन में टेढ़ी हो सकती है। तो हमको ये सीधा ही फ्राई करना है ताकि हमको ये लंबी लंबी स्टिक्स मिले। स्नेक बनाने के लिए बस इस तरह से आप इसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करके इस तरह से रोल करते जाइए। स्लैब को अच्छे से साफ कर लीजिए और उस पर रोल करेंगे तो आसान पड़ेगा। अब जो ऑयल है मैंने देखिए ऐसे फ्लैट तले वाला जो पैन है उसमें रखा है। अब इसको हम स्ट्रेट डालेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारी ब्रूम्स हैं वो टेढ़ी हों, इसलिए स्ट्रेट डालिए आप। और उसी तरह से हमारे जो स्नेक हैं इनको भी हम डाल देंगे। इस तरह से आपको जितने भी पीसेस चाहिए हैं आप तल के निकाल लीजिए। अगर टेढ़ा होने लगे तो आप इसको हल्के हाथ से सीधा कर लीजिए। ठीक है, इसको भी डाल देते हैं। इनको पलट लेंगे, ध्यान से पलटिए नहीं तो हमारी ब्रूम की जो ये स्टिक्स हैं वो टूटने लगेंगी। और धीमी आंच पे रखिए ताकि अंदर तक ये जो मछली है वो पक जाए। अब जो ये मछलियाँ हैं ब्रूम वाली ये हो चुकी हैं तो मैं इनको निकाल ले रही हूँ। ये देखिए कैसी बनी है। और हमारे स्नेक्स को मैं पलट दूंगी क्योंकि हमने इसको एक के ऊपर एक रखा है, इसीलिए ये थोड़ा अंदर कच्चा रह सकता है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पकाइए, धीरे आंच पे पकने दीजिए इसको। जो दूसरी चीज़ हम बना रहे हैं वो है एसिड पॉप्स। जो हैरी पॉटर और उनके फ्रेंड्स जब ट्रेन में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक वेंडर उन लोगों को एसिड पॉप्स बेचने आता है। तो मैंने उसके लिए मैजिक पॉप्स लिए हैं और जो चॉकलेट बॉल्स हैं वो बना ली हैं इस तरह से। तो चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और मैं यहाँ थोड़ा सा कोकोनट पाउडर जो है वो ले रही हूँ। एक में मैं ये कोला वाला एसिड पॉप्स डाल रही हूँ और एक में ये स्ट्रॉबेरी वाला डाल रही हूँ। तो ये थोड़ा सा पिंक आएगा और बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देखिएगा कि जिस भी आप चीज़ में डालें वो गीली नहीं हो क्योंकि ये जल्दी से पॉप होना चालू हो जाते हैं जो एसिड पॉप्स हैं। और बस हम इनको इस तरह से रोल कर लेंगे। और ये जो एसिड पॉप्स हैं जैसे ही माउथ में जाते हैं वैसे ही ये चटकने लगते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और साथ में हमारा जो मैजिकल जो हमें चाहिए है वो भी मिल जाएगा हमको। बस इस तरह से आप इसको राउंड कर लीजिए दबाते हुए ताकि ये अच्छे से सारे एसिड पॉप्स इस पे चिपक जाएं। आपको कोकोनट नहीं डालना हो तो वो भी कर सकते हैं, आप सिर्फ एसिड पॉप्स के साथ में इसको रोल कर सकते हैं। आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये पॉप हो रहे हैं और लग भी बहुत सुंदर रहे हैं। तो ये जो मैं डेज़र्ट बना रही हूँ ये बहुत ही आसान डेज़र्ट है। सबसे पहला तो मैंने कोकोनट मिल्क लिया है और कोकोनट मिल्क इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा कार्डमम पाउडर मैंने डाला है इसमें। और बस इसका मैंने हाफ कप सिरप जो है इसमें डाल दिया है, उसको अच्छी तरह से घोल लिया। और जो ये रसगुल्ले हैं इनको बस मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ इस तरह से और इसके अंदर डालती जा रही हूँ ताकि जो हमने ये डिकॉक्शन बनाया है अपना
ये बहुत अच्छे से रसगुल्ले के अंदर घुस जाए। तो ये हमारा क्लाउड्स ऑफ कोकोनट तैयार हो जाएंगे। ये हमारा नया डेजर्ट है और बहुत आसान है, तो इसीलिए आप आराम से बना सकते हैं, फटाफट बनने वाला है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो ये हमारा आज शाम की बर्थडे पार्टी के लिए भी एक डेजर्ट रहेगा। इसको अच्छे से स्क्वीज़ करिए, दोनों हाथों को मिला करके इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे तो ये पूरी तरह से पानी इसका निकल जाता है, जो सीरा है वो निकल जाएगा और ये यहाँ पे अच्छे से पी लेंगे। आप देखिए इसके अंदर चला गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं। इसका क्रीमी टेक्सचर और बन जाता है, आपकी जो रसमलाई है उससे अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही क्रीमी सा, फ्लफी सा। तो हमारे क्लाउड्स ऑफ कोकोनट मैंने इसका नाम रखा है। ये भी एक मैजिकल डिश जो है वो तैयार हो गई है। बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और बच्चों को तो वैसे भी रसगुल्ले बहुत पसंद होते हैं। तो ये हमारी डिश तैयार है। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि हम अपनी रसमलाई के ऊपर डालते हैं। और बस ये रेडी है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए करीब आधा घंटा, तो ये ताकि अच्छे से सब सोक इन कर लें जो लिक्विड्स हैं। और ये जो सीरा है इसको आप बिल्कुल वेस्ट मत करिए। इसको आप कोई भी मीठी चीज़ बना रहे हैं, कोई जूस बना रहे हैं या फिर हलवा बना रहे हैं, उसमें आप आराम से इसको डाल सकते हैं। आपको शुगर और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी चीज़ घर में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से हो ही जाता है। स्पेशली जो माएँ हैं वो लोग हमेशा जानती हैं कि किस चीज़ का कहाँ पे यूज़ करना है। बस इनको अच्छे से मिला लीजिए आप और इनको सोक इन होने दीजिए ताकि ये अच्छे से पूरा का पूरा जो रस है वो इनके अंदर घुस जाए। हमारे क्लाउड्स ऑफ कोकोनट जो हैं वो अब तैयार हैं और आप देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, एकदम क्रीमी क्रीमी दिख रहे हैं और फटाफट तैयार भी हो जाते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा टेस्ट है। शामवी को बहुत अच्छा लगा। ओके, सो एक डेजर्ट जो है शाम के लिए तैयार हो गया है। स्नैक हम बनाने वाले हैं बर्थडे के लिए। उसके लिए मैंने ब्रेड्स ले ली हैं। ये ब्रेड्स ऑन स्टिक करेंगे हम इसको, सैंडविचेस ऑन स्टिक। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ ब्रेड लिया है ऑलिव एंड हर्ब्स के साथ, ये बेसिल पेस्टो है और ये गार्लिक डिप है और साथ में सॉस है हॉट एंड स्वीट और ये एक पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है। तो हम इनका एक यूनिक सा वो ब्लेंड बनाएंगे। तो एक तरफ हमने एक ब्रेड पे ये लगा दिया, पूरा अच्छी तरह से इसको कोट करिए, एंड तक जाना चाहिए। और ये भी अगेन बहुत ही इजी स्नैक होता है और बनाना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं पड़ती है हमको। ये हमने इधर लगा लिया अच्छे से, एक पे ये हो गया, ये ऊपर रख दिया। दूसरी तरफ हम ये गार्लिक डिप जो है ये लगाएंगे। ये गार्लिक और हंग कर्ड का डिप है, ये आराम से आपको किसी भी कन्वीनियंस स्टोर पे मिल जाएगा। और ये एक तरफ ये लग गया और ये स्लाइस हम इसके ऊपर लगा देंगे। नेक्स्ट मैं ये पिज़्ज़ा सॉस जो है इसे डाल रही हूँ, इसको भी फैला लेंगे। ये बच्चों को तो अच्छा लगता ही है, साथ में बड़ों को भी। आप इसे स्टार्टर के जैसे रख सकते हैं और फटाफट से बहुत सारे एक साथ बन जाते हैं, इसीलिए ये आसान पड़ता है। ये कर दिया, इसके ऊपर एक और ये लगा देंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉस जो है पिज़्ज़ा वाला लगाया था, तो मैं इधर पे ये हॉट एंड स्वीट डाल रही हूँ। इसको भी फैला लेते हैं, एंड तक फैलाइए इसको अच्छी तरह से। अब मेरे पास ये चीज़ स्लाइसेस हैं, इनको इस तरह से हम प्लेस कर देंगे। हाफ ही जाएगा, इसको हाफ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे भी थोड़ा सा पोर्शन चाहिए है, इसको यहाँ रख देते हैं और ये दूसरा स्लाइस रख दिया। आप देखिए ये कितना बड़ा स्टैक बना है। अब यहाँ पे हम इस तरह से एक एक डंडी घुसा रहे हैं, ये आपको मिल जाएगी आराम से।
अमेज़ॉन से मिल सकती है, बिग बास्केट में है। इस तरह से घुसाया और अब मैं इसको कट कर दूंगी। थोड़ा दबा के कट करिए ताकि ये टूटे नहीं ब्रेड। ये देखिए, ये हमारे स्लाइसेस रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। इन सबको हम इस तरह से रख देते हैं ताकि ये अंदर तक अगर नहीं गए होंगी डंडियाँ तो चली जाएंगी। और ये रेडी है। ये मैंने एक और बना ली है, हमारी विचेस ऑन स्टिक्स। क्योंकि ये सैंडविचेस हैं तो हमने इसका नाम रखा है विचेस ऑन स्टिक्स। इसको आप काटने के बाद भी ऐसे ही लगा सकते हैं। हमारी विचेस स्टिक्स पे आ गई हैं। देखिए, देख के अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से आप सबको रेडी कर लीजिए। इसके ऊपर का आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है जो साइड्स हैं, क्योंकि दैट इज़ टोटली फाइन। और अब मैंने दूसरा यहाँ पे बटर को गर्म करके रखा है, तो हम बटर में इस तरह से अपना डिप करेंगे और पूरी तरफ चारों तरफ इसमें बटर लगा देंगे ऐसे। और बाद में जब हम अपने पिज़्ज़ा मेकर में इसको डालेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्प अप हो जाएंगे और वो बहुत अच्छा लगेगा। दोनों साइड में भी लगा देंगे बटर इस तरह से प्रॉपर्ली लगाइए, क्योंकि अंदर हमने बटर नहीं लगाया है, हम सिर्फ ऊपर लगा रहे हैं। तो ये पिज़्ज़ा वाला जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आप सब में रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास सॉसेस नहीं हैं और फिर आपको बनाना है तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जो नॉर्मल टमाटो सॉस तो घर पे मिल ही जाता है। चीज़ स्लाइसेस ले लीजिए और उसके अलावा आप आलू लगा सकते हैं एक जगह पे, और एक में पनीर को क्रश करके वो लगा सकते हैं। तो जो भी कुछ अवेलेबल है आप उससे भी बना सकते हैं। और बस ऐसी स्टिक्स लीजिए और आप बना लीजिए। आप जो वेरिएशन चाहें इसमें कर सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से आप सब में लगा लीजिए और रेडी कर लीजिए। जब ये सब रेडी हो जाएंगे तो हम इनको ओवन में डालेंगे। जब बच्चों के आने का टाइम होगा उसी समय हम ओवन के अंदर डालेंगे। आप एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं, उससे भी ये क्रिस्प अप हो जाएंगे साइड में, और अंदर की चीज़ वगैरह सब कुछ पिघल जाएगी। तो पहले से रेडी करके रख लीजिए ताकि उसी समय आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और बस इनको फ्रिज में डाल दीजिए। एक दिन पहले भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। इस तरह से सब में लगा लेंगे। हम बना रहे हैं वो है गिली व्हीट पास्ता, जो कि जब हैरी पॉटर खाता है तो उसके गिल्स आ जाते हैं और वो पानी के अंदर ब्रीथ कर सकता है। तो वो गिली व्हीट पास्ता बना रहे हैं। उसको बनाने के लिए हमने देखिए क्या क्या लिया है। पास्ता जो है, जो कि व्हीट के जैसे स्पाइरल पास्ता ऐसा दिखेगा, और इसको गिली व्हीट बनाने के लिए हमें ग्रीन कलर चाहिए, तो उसके लिए मैं स्पिनच का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं मिक्सी के अंदर ये जो गार्लिक है ये डाल रही हूँ, एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ, और साथ में ये जो पालक है इसको धो करके चॉप कर लिया है, इसको डाल दे रही हूँ अंदर। ये हमारा पास्ता का सॉस बन जाएगा, क्योंकि बच्चों को कई बार सब्जियां नहीं पसंद आती हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है सब्जियां खिलाने का। और मैं यहाँ फ्रेश क्रीम ले रही हूँ, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे और बस इसको मिक्सी को चला लेंगे। बाकी का जो अगर हमको डालने का लगेगा, अगर थोड़ा सा कम पड़ता है सॉस, तो हम थोड़ा मिल्क डाल के उसको और डाल के बना लेंगे। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर जो है वो गर्म होने रख दिया है, इसको पिघला लेंगे। जितना आपको सॉल्ट चाहिए वो डाल लीजिए इसके अंदर। थोड़ा सा मैं पेपर डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसको डाल देंगे। इसको बस मिक्स कर लेंगे। और ये जो है हमारा गिली व्हीट पास्ता के लिए जो सॉस है वो अब रेडी है। इसको उबालना नहीं है हमको, और हमारा पास्ता इसके अंदर चला जाएगा। ध्यान से डालिए। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखिए इसका कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है हमारी गिली व्हीट पास्ता का।
तो हैरी पॉटर का एक और एलिमेंट हमने ऐड कर दिया है। बस ये रेडी है। इसके ऊपर आप चीज़ डाल के बेक भी कर सकते हैं या ग्रेटेड चीज़ डाल सकते हैं, पर जब आप सर्व करने वाले हों तभी डालिए, अभी से मत डालिए इसको, ताकि ये गरम गरम निकल के आए। तो ये हमारा गिली व्हीट पास्ता भी रेडी है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब ये जो बेकिंग ट्रे है इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा चीज़ इस तरह से, जो ग्रेटेड चीज़ है उसको स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से ये पूरे में स्प्रिंकल कर दीजिए और फिर बाद में इसको थोड़ी देर के लिए बेक होने के लिए हम अपने अवन के अंदर रख देंगे। देखिए हमने इसको इस तरह से बनाया है, सेम वही ओरियो केक जो शिवाली के बर्थडे पे बनाया था वही हमने लिया है, और इस बार हमने इसको विचेस हाउस जैसा बनाया है मगर हार्ट शेप का। और बस सिर्फ जेम्स ऊपर लगा दी हैं, ये कुछ मॉन्स्टर जेम्स हैं और छोटी वाली जेम्स ऊपर लगाई हैं, वेफर्स लगा दिया है और क्रीम जो है उसको ड्रिजल की है। जिसको भी एक्स्ट्रा क्रीम चाहिए है वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये हमारी स्निच बॉल्स बनाई हैं, अगेन एक मैजिकल बनाने के लिए। और ये हमारे एसिड पॉप्स जो हमने कल बनाए थे, तो वो सब रेडी है यहाँ पे। और हमारा केक, इट्स लुकिंग नाइस। शाम्बी, हाउ इज इट लुकिंग? Very pretty. थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प शाम्बी। शाम्बी हैज़ ओनली बेक्ड इट बिकॉज शी इंसिस्टेड दैट उसको ही बहुत अच्छा केक बनाना आता है, तो इसीलिए उसने ही बनाया है, बस मैंने डेकोरेट किया है इसको। तो हमारा ये डेकोरेटेड केक जो है वो रेडी है। बर्डी एंड बॉस एवरी फ्लेवर्ड बीन्स, तो ये भी तैयार है बच्चों के लिए। के ये ब्रूम स्टिक्स बनाई थी, ये ब्रूम स्टिक्स, और हमारे स्नेक्स ये भी रेडी हैं, स्नेक्स थे। तो ये भी हमारा एक और एलिमेंट जो है हमने लगा दिया है इसको हमारे केक और सब चीज़ों के साथ में। और हमारी गिली व्हीट पास्ता भी आ जाएगी। और रिटर्न गिफ्ट में ये जेली मैंने मंगाई है, ये भी वॉन्ड की शेप की दिख रही है, ये देखिए, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। तो ये भी रेडी है बच्चों के लिए। ये अलग अलग कलर की हैं, तो उनको जूस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे पहले से ही चालू हो गया है खाना। So those are the broomsticks. Then these are the snakes. Then witches on sticks. Then this is Maggie, of course, but snakes in the water. And gilly wheat pasta. These are, you know what? Coconut clouds. And this is witch's heart. Like witch had that house, no? I know nothing. Chocolate house. So this is witch's heart, and this is snitches, which they.
फाइनली पापा फ्लाइट के बाद आए हैं पापा, तो इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि 12 आवर्स कम से कम क्वारंटीन होना है पापा को। हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे। हाँ बेटा चलो। यस, अर्जुन इज लुकिंग द बेस्ट। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shivani. Happy birthday to you. God bless you. Johnny, happy birthday to you. You were born in the zoo. गाइस पार्टी अब ओवर हो चुकी है, बच्चे जा चुके हैं और सबने बहुत बहुत इन्जॉय किया और सबको खाना भी बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये व्लॉग, और आपको जो हमारी इनोवेटिव रेसिपीज़ हैं वो भी पसंद आई होंगी कि हैरी पॉटर थीम में क्या करें। और अगर आपको अच्छा लगा ये सब तो मुझे ज़रूर से आप कमेंट्स में बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको अच्छा लगा। और आपने देखा कि हमने कितने सारे डेकोरेशंस किए थे। ये सारे डेकोरेशंस जब ये 1 साल के थे तब से मैं जो बर्थडेज मना रही हूँ, हर बर्थडे पे मैं जो भी कुछ लेती हूँ उनको संभाल के रखती हूँ और उन्हीं को मैं बार बार यूज़ करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिए, कम से कम हमारी कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जो रेसिपीज़ थी आपने ये भी देखा कि वो कितनी जल्दी बनने वाली थी, तो हमको बाहर से तो कम से कम ऑर्डर नहीं करना पड़ता है, स्पेशली अभी कोरोना टाइम है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो भी बनाएं वो सेफ़ हो, हेल्दी हो हमारे बच्चों के लिए। तो आप भी ये सब रेसिपीज़ ट्राई करिएगा घर पे और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपने बनाई तो आपको ये कैसी लगी। एंड स्टे सेफ, stay healthy, and do subscribe. Don't forget to subscribe right now. So do subscribe and stay safe. Bye.